बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय। गौतम नारे श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागे चरण नहीं लागे, जुगल नयन जलदार भई। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गईं। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उसका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपत कृपा भगत पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारे अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमलनयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखेऊ भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी,
नाथ न मांगे बर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भूली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, मैं पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ते भजूं, छाड़ कपट जंजाल, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। बोलो हरिओम नमो नमः। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गादि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सर मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत की पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। तब प्रभु रिपहि समेत नहाए, विविध दान महि देव पाए, हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले
और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। जय मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूंजत कले बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मरकंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहु पास। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुष्प वाटिका फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनय न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहें लुभाई। चारो बजारो विचित्र अवारी, मन में वेद जन स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धने के बने के बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई,
संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदैव सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रचि नाथ चितेरे। पूर नर नारे सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक विकासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य का देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मने पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ भव संकट भाई। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर सट मागध भाटा। बनी विशाले बाज गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों
और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गौशालाएं, फीलखाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रसों से भरी रहते हैं। सूर सचिव सैनप बहु तेरे, नप जह सारिस सदन सब केरे। पूरे बाहर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुलो महीपा। बहुत से सूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक अबराई, सब सुपास सबे भांति सुहाई। कौशिक कहेऊ मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि वहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहे कृपान के ता, उतरे तह मुने वृंद समेता। विश्वामित्र मह मुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुने भूरि भट, भूसर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव ए बात सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामित्व, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धर माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। बेप्रबंध सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़ राव आनंदे।
राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बार, विश्वामित्र नपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचने पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहो विदेहो विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गए। राम जी को मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक, विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरे, गद गद गिरा गंभीर। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मन की प्रेम में मग्न जान राजा जनक के विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, ओ वह बेस धर के सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है।
सहज विराग रूप मनु मोरा, कथित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सत्य भाऊ, कहु नाथ अजने करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। कह मुन बिहसे कहे न पुनीका, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काहे राम सुन बानी। रघुकुल मने दस रथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राख्यु सब साखी जग, जीत असुर संग्राम। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कहराऊ, कहे न सकऊ निज पुंज प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। वे सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावन, कहे न जाए मने भाव सुहावन। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव एवो सहज सनेहु।
इनकी आपस की भांति प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गाते और अधिक उछाहु, मुनहि प्रशंसे पाई पद शीसु, चले उलवाए नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें प्रेम से नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला, करि पूजा सब विद सेवकाई, गप गए राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मनि, कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित, दिवस रहो भर जाम। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुरे आए देखी, प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाही, प्रगट न कहें मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी शक चाहते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं करते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मम मन की गत जाने, भगत बछलता ही होल शाने, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनु शासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाइयों के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ गई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चही,
प्रभु सकोच डर प्रगट न कही, जो राव रे आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊँगा। सुन मुनीस कह वचन सप्रीति, राम भजो सिया राम। कस ना राम तुम्हें राखऊ नीति सीताराम। धर्म सेतु पालक तुम ताता, जय 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 सिया राम। प्रेम विवश से वक सुख दाता राधे श्याम। वह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। करऊ सुफल सब के नयन, सुंदर वदन दिखाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवानी अमंगले हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर सुख अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमले बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों की झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पति बसन परे कर कट भाथा, चारु आप चाप सर सोहत हाता। तन अनुहरत सुच चंदन खोरे, श्यामल गौरे मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हर कांदर बाहु विशाला,
डर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग समय सोने सर सिरहु लोचन, चंदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चेताहि चोर जनु लेहि, चितवन चार ब्रकुट बर बांके, तिलक देख सोवा जनु चाके। कानों में सोने के कर्णमूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति मति शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंजित के, नक सिक सुंदर बांध दो, शोभा सकल सुदेश सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरध सभाई, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियाँ दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निंद लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखे सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई, जुवती भवन झरो कहीं लागी, निरखाहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहे परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटे काम छबु जीती,
सुर नर असुर नाग मुनि माही, सोवास कहू सुनते न नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारे भुज विद मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सके पट तरई जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारही, कोटि कोटि सति काम सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तन धारी, जो नाम यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। अर्थात वह रूप जड़ चेतन सबको मोहित कर देने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालहि के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गाते कले कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृद मोचन, कौसल्या सुत जो सुख खाने, नाम राम धन सायक पाने।
जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख के खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। राम सिया राम जय जय राम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मक, सुनि हर्षि सब नार। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दोनों भाई विभीषण, दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जनक ही यह बरहु अहई। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करई विभाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा तोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह एह भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पुण्य राउ न तजई, विधि बस हटी अभी वे कही भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनी उचित फलदाता। तो जाना कही मिले बरु एहू, नहीं न आल इहा संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले ही और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस असे बने संजोगु, तो कृत्य होए सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवही एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहिते हम कहु सुनऊ सखी, इन कर दर्शन दूर। रामायण कर दर्शन दूर। यह संगटू तब होए, जब
पुण्य पुराकृत भूर सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोल शंकर भगवान की जय, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता हनुमान बाबा की जय, बोल सीता माता की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। हर हर महादेव।